ओम तत्सत। आज हमारे कुछ प्रश्न हैं आईआईटी, आप कर देंगे? हाँ, बताइए क्या प्रश्न है आप लोग के? जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है उसे पूछिए। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, जी। तो क्या उसकी वजह से लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, या कोई और आम व्यक्ति इस तरह से प्रवचन देता? नहीं, एक तो प्रवचन देने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा-अच्छा प्रवचन देने वाले लोग हैं। एक ये बात होती है कि भाई आईआईटी करने के बाद जॉब करते हुए उन्होंने काफ़ी समय तक जॉब भी किया और अच्छी लाखों की कमाई, लाखों का पैकेज उनको मिलता था और फिर सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी बनते हैं। तो इसमें एक त्याग दिखाई देता है जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार वो ऐसा हो रहा है, और भी पहले कई ऐसे हो चुके हैं। एक बहुत फ़ेमस बुक आई थी मॉन्क हू सोल्ड हिज़ फेरारी, ठीक है? उसमें भी था कि एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन जो कि अपना सब कुछ प्रॉपर्टी, बिज़नेस सब कुछ सेल करके वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं कि ये जो आईआईटीएन बाबा के नाम से आज प्रसिद्ध है, अभय सिंह, तो वो पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी कई लोग आ चुके हैं, तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि भाई जिसके पास धन-धान्य इतना था, तो वो कैसे, जैसे कि बुद्ध से भी लोग प्रभावित हुए थे कि भाई बुद्ध बहुत ही पढ़े-लिखे भी थे और राजकुमार भी थे। जब उन्होंने सन्यास ले लिया, तो उन्होंने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं सन्यासी हो गया हूँ या किसी को बताया नहीं, बल्कि वो अपने मार्ग पर चलते रहे। बाद में लोगों को जैसे-जैसे पता चला कि सिद्धार्थ गौतम जो थे, वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम वो भिक्षु बन चुके हैं और वो सन्यास ले चुके हैं, योगी बन चुके हैं। तो लोग बड़े प्रभावित होते थे कि भाई इनके पास राजपाट था, फिर भी ये योगी बन गए। तो इस बात से ज़रूर लोग प्रभावित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उनको प्रसिद्धि थोड़ी मिलती है कि भाई राजपाट छोड़कर, जैसे भगवान महावीर जैन हुए, तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो वो भी राजकुमार थे और वो सब कुछ छोड़ा, राजा भर्तृहरि हो गए, सब कुछ छोड़कर वो फिर सन्यासी बने, नाथ संप्रदाय में से जुड़े वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो समाज उनसे, ऐसे लोगों से प्रभावित होता है, क्योंकि समाज फिर ये सोचता है कि इनके पास तो संसार के सारे सुख भोग थे, फिर इनको क्या आवश्यकता पड़ गई सन्यास लेने, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रकृति है। प्रकृति के पास दुःख देने के अनेकों रास्ते हैं और वो सबको दुःख देती है। ऐसा नहीं होता कि जो बहुत अमीर है या जो बहुत पैसे वाला है और जिसके पास बहुत सारे, जिसने विवाह कर रखे हैं, जिसकी कई पत्नियां हैं, जैसे कि आईआईटीएन बाबा के बारे में हम सुनते हैं, वो खुद बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, तो 2-3 गर्लफ्रेंड्स का नाम वो लेते हैं। तो इस प्रकार से गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन शादी अभी तक उन्होंने नहीं की है। तो इस तरह का जो भी बातें थी, तो जो आदमी पैसे वाला है उसकी गर्लफ्रेंड होना और कुछ होना, ये सब तो हो ही जाता है। तो लेकिन वो व्यक्ति उन सब में शांति नहीं ढूंढ पाया, सुख नहीं ढूंढ पाया, तो वो अध्यात्म की ओर बढ़ चला। वो सन्यास की जो उसके सामने था, उसको लगा कि भाई कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकलूं, मुझे परम शांति मिले, मुझे संतोष मिले। तो उसके लिए फिर देखा कि संसार में तो सब कुछ करके नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और लोगों को विचार करना चाहिए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति संन्यास लेता है, तो वो प्रेरणा देता है कि हाँ भाई देखो, संसार में कुछ रखा नहीं, तुम करोड़पति अरबपति बन जाओ, ठीक है? फिर भी तुम्हें जो आत्म संतुष्टि मिलना है, जीवन का लक्ष्य अध्यात्म से ही प्राप्त होने वाला है, योग से ही प्राप्त होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को करके नहीं होने वाला है संसार में, बहुत सारी चीज़ें। अब तक हम प्रकृति को समझते नहीं हैं। योग विद्या, अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें, तो पतंजलि योग सूत्र में प्रकृति तत्व को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो जब तक हम प्रकृति को बढ़िया से नहीं समझते, तब तक हमें इसका खेल नहीं समझ में आता। और बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत बड़े-बड़े मिलियनेयर, बिलियनेयर जो हैं, वो सुख शांति का अनुभव नहीं करते हैं बहुत पैसा रखने के बाद भी। तो उसी माया में वो भटकते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है।
तो ये समस्या रहती है। तो ऐसे लोग जब समझते हैं, उनमें से कुछ लोग जिनको थोड़ा समझ में आता है, तो वो एक समझदारी का काम करते हैं, वो संन्यास ले लिया या घर-बार छोड़ा, कुछ भी किया, जीवन में बहुत सारे दुःख हैं, उनके जीवन में दुःख झेलना पड़ा उनको, तो फिर वो उस दिशा में जाते हैं। ठीक है? तो ये है, तो इससे आईआईटी करने के बाद, बहुत पैसे कमाने के बाद फिर संन्यास लेना, तो ये निश्चय ही लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है? इस विषय में मैं यही कहूँगा, उनका इस विषय में कि आईआईटी करने के बाद जॉब करना, पैसे कमाना, फिर संन्यास लेना। जी। ठीक? ये है। यहीं से जैसे आपने बताया कि काफ़ी दुःख, हुँ। यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि जब इंसान अपने जीवन में बहुत दुखी होता है, दुःख के कारण आध्यात्म का रास्ता चुनता है, हुँ। तो क्या वो सही है या फिर उसे दूसरी दिशा देनी चाहिए? नहीं, अध्यात्म का रास्ता चुनना बिल्कुल सही है, क्योंकि दुखों का निवारण वहीं से होने वाला है। ठीक है? लेकिन जो संन्यास ले रहा है, उसको संसार से कोई शिकायतें नहीं होती हैं। ठीक? जैसे मान लीजिए कि सांप आपके घर में घुस जाए, जहरीला, विषैला सर्प अगर घर में घुस जाता है, तो आप उससे क्या शिकायत करोगे? आप या तो उसे बाहर निकालोगे, नहीं निकलेगा तो आप उसे मारोगे। लोग यही करते हैं, घरों में अगर सांप घुस जाता है तो। लेकिन आप उससे शिकायत नहीं रख सकते, क्योंकि वो सर्प है, उसके अंदर विष है, ये उसकी प्रकृति है। तो जब आप दुनिया को समझ जाओगे, जब हम शास्त्र सम्मत सांख्य सूत्र, योग सूत्र में जो प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जब हम उसको समझ जाते हैं, तो हमें फिर किसी से शिकायत नहीं होती। लोग जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है? तो ये होती है। तो जैसे कि ये देखने में आया न्यूज में कि उनको बहुत शिकायत है, अपने पिता से शिकायत है, अपने पेरेंट्स से शिकायत है। तो शिकायत नहीं होती है, लोग जैसे हैं। अब जब आप, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो संत हैं वो कर्म नहीं करते हैं बुरी चीजों को खत्म करने के लिए, वो कर्म करते हैं, लेकिन वो शिकायतें नहीं रखते हैं। इसीलिए कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को दुर्योधन से कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं दुर्योधन से। दुर्योधन जैसा है, उसकी प्रकृति ने उसको बनाया है, लेकिन उसके कारण समाज का, धर्म का नुकसान हो रहा है, तो उसको रोकना भी जरूरी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए, कृष्ण जानते थे कि युद्ध होने वाला है, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा प्रयास भगवान कृष्ण ने किया। दूत बनकर दुर्योधन के पास चले गए, छोटे बनकर, जबकि वो राजा थे। राजा बनकर जाते, लेकिन राजा बनकर नहीं, दूत बनकर के, कि शायद इसे लज्जा आएगी और ये मेरी बात मानेगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन को कोई लज्जा नहीं है, उसको लगा कि ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो लेकिन अर्जुन को जब विषाद हो गया, तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया, क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध ना भी करता तो दुर्योधन नहीं रुकता, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, तामसी ही है। तो वो युद्ध जरूर करता, वो बिना सोचे सबको मारता। ठीक है? तो इसलिए, लेकिन यहां पर कोई शिकायत नहीं है कृष्ण के अंदर कि भाई कोई न्याय हो रहा है या अन्याय। वो देख रहे हैं कि सब प्रकृति का खेल है, और प्रकृति के वशीभूत ही दुर्योधन ऐसा बन गया है। और प्रकृति के वशीभूत ही अर्जुन इतना सात्विक हो गया है कि युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसे समझाते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं कि तुम अपना कर्तव्य समझ के युद्ध करो। तो जब हम प्रकृति तत्व को समझ लेते हैं कि इसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों का जो खेल चल रहा है, उसी से पुण्य हो रहा है, उसी से पाप हो रहा है। तो कुछ लोग पाप भी कर रहे हैं, कुछ लोग पुण्य भी कर रहे हैं। तो अब हम जो पाप कर रहे हैं, हमें पाप से बचना है। अगर हम सचेत हो गए हैं, तो हमें सात्विकता को बढ़ाने का प्रयास करना है, ये बात सही है। लेकिन जो तमोगुनी है, अगर सर्प के अंदर विष है तो है, हम उससे क्या कंप्लेन करेंगे, क्या शिकायत रखेंगे? इसलिए सन्यासी जो हो गया, उसे शिकायत नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पिता ऐसा है, तो ये ऐसा है या वो वैसा है। तो उससे फिर उनके सन्यास पर कि भाई अभी ये मन से उस स्थिरता को प्राप्त नहीं किया है, ठीक ना, ये बात आ जाती और सर, एक न्यूज़ चैनल में आईआईटीएन बाबा से साइकियाट्रिस्ट ने कुछ बातें भी की हैं, जिसके चलते उन ये सामने आया है, जो आईआईटीएन बाबा हैं, वो इस बात को बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि उनको बेशक ही श्लोक नहीं आते संस्कृत के, और शास्त्रों की नॉलेज है, वो अपने तरीके से उसको प्रकट करते हैं। है। जैसा कि उनका दिमाग जिस प्रकार से कार्य करता है और उनके अनुभव है स्पिरिचुअल बेस्ड। तो
इस बात में कितनी सत्यता है कि एक ऐसे जो साधु हैं वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, और हम्म। महिलाएं भी उसी चैनल में उनके सपोर्ट में कहते हैं कि श्लोक, संस्कृत के श्लोक बोलने इतने ज्यादा आवश्यक नहीं है यह शास्त्रोक्त वचन को समझाने के लिए। हम्म। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि नहीं कोई देखिए, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। साधु वेश में है, तो और उन्होंने शास्त्रों की नॉलेज प्राप्त कर ली है, वो दावा करते हैं भगवान होने का, वो एकदम शत प्रतिशत सच है, और हम उन पे उनकी हर बात पे भरोसा करके चल सकते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है वो भगवान? नहीं, इस बात का प्रमाण किसी भी जब हम प्रमाण ढूंढने जाएंगे तो हमें प्रमाण तो शास्त्रों को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टिमोनियल प्रूफ जो है वो शास्त्रों को ही हमें लेना पड़ेगा, जिसको शब्द प्रमाण कहा गया है। वैसे तो प्रमाण 6 प्रकार के प्रमाण बताए जाते हैं। तो शास्त्रों का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ये बात सही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि शास्त्रों का नॉलेज होना जरूरी है किसी को भगवान कहने के लिए, भगवान प्रमाणित करने के लिए। लेकिन अगर वो प्रमाणित होगा तो शास्त्र वाक्य से ही होगा। वो प्रमाणित भले ना करें, कोई दूसरा करेगा, उनके शिष्य करें। जैसे कि मान लीजिए रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस जब प्रवचन देते थे तो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं लेते थे। वो नहीं बोलते थे कि गीता में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, या वेदों में ये लिखा है। वो बस सीधी सीधी बातें करते थे कि साधना के बारे में, या फिर अध्यात्म के बारे में, समाधि के बारे में, जीवन के बारे में, वो सारी बातें सीधा सिंपल भाषा में बताते थे। ठीक है, लेकिन उन्हीं बातों को स्वामी विवेकानंद ने शास्त्र सम्मत ढंग से प्रूफ किया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्र का भाष्य दिया, विवेक चूड़ामणि का भाष्य दिया। तो स्वामी विवेकानंद देखा कि मेरे जो गुरु बता रहे हैं वो शास्त्र वाक्य है, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को, तो या तो अगर वो अब शास्त्रों के श्लोक नहीं बता रहे हैं तो कोई दूसरा हो जो उनकी बातों की पुष्टि करे, एग्री हो कि हाँ भाई। लेकिन शास्त्र प्रमाण तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम शास्त्र प्रमाण को छोड़ देंगे तो कौन साधु है इसका इसका प्रमाण कैसे होगा? ठीक है ना, कौन साधु है ये कैसे पता चलेगा? सनातन धर्म का आधार क्या होगा फिर? अगर आपने शास्त्र ही छोड़ दिए और शास्त्रों का आधार नहीं लिया, तो फिर सनातन किस आधार पर आप किसी को ज्ञानी बताएंगे या बातें कहेंगे? तो जो पुरानी बातें जो चली आ रही हैं, जो आत्मज्ञान की बातें या कुछ भी बातें चली आ रही है, उसकी पुष्टि हम शास्त्रों से करते हैं। अगर मैं कहूं कि गुरु नानक ने जो कहा वो शास्त्र सम्मत कहा, तो गुरु नानक की जो वाणी है आदि गुरु शंकराचार्य से मिलती है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में, उपदेश सहस्त्री में, या फिर और भी जो उनके ग्रंथ है उनमें जो उन्होंने बातें, अद्वैत की बातें बोली है कई, वो कबीर की वाणी में भी मिलती है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कोई मात्र वाणी से ब्रह्म को नहीं जान सकता, न गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्द, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। कि जैसे कोई औषधि है, औषधि का नाम लेने से बीमारी दूर नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। तो कबीर भी कहते हैं कि बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या हो, बिना जाने बिना अनुभव के सिर्फ नाम लेने से क्या होगा? धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनवान बन जाए तो फिर तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं, फिर निर्धन कोई रहेगा ही नहीं। तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये कबीर की वाणी में भी ये बात हमें, तो हमें लगा कि हाँ, कबीर वही बात समझाने की कोशिश कर रहा है जो विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया। तो अब कबीर ने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े, लेकिन ध्यान साधना की जो पद्धति है वो वही थी। तो इसलिए कबीर ने वही योग किया जो शंकराचार्य पतंजलि को जो योग का प्रचार किया, वही योग कबीर भी कर रहे हैं और उसी वहीं तक पहुंच रहे हैं। तो जब अब हमें शास्त्र से पता चलेगा ना ये बात कि हाँ, कबीर वही बात कर रहे हैं। तो आज अगर कोई, मान लीजिए कोई साधु कोई आता है, वो कुछ बताना शुरू करता है, तो उसकी बातों की पुष्टि शास्त्रों से ही की जाएगी। भले ही वो शास्त्रों का सहारा ना ले, वो श्लोक ना बोले, लेकिन अगर उसने साधना की गहराई में डूबा है और कुछ अनुभव लाकर दे रहा है वो, तो उसकी पुष्टि शास्त्रों से ही होगी। मीराबाई ने कुछ कहा तो मीराबाई ने जब अपनी बातें बतलाई तो वो बातें मैच करती हैं जो कृष्ण गीता में लिख रहे हैं। अनुभूतियां जो योग की बताई जा रही हैं या योग सूत्र में बताई जा रही है, तो हमें पता चलता है कि मीराबाई जिस ज्ञान की चर्चा कर रही है वो शास्त्र सम्मत है। वो उसी आत्मज्ञान की चर्चा कर रही है, वो राम और कृष्ण को भी एक बता रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो शास्त्र का तो महत्व है। हाँ, शास्त्र से किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता।
इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। ठीक है, कि अगर तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है तो शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है तुम्हारे लिए, और तुम्हें तत्व ज्ञान है तो भी शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है। तो शास्त्र अध्ययन का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा प्राप्त करना और प्रमाण प्राप्त करना। प्रेरणा मिलती है हमें, मोटिवेशन मिलता है वहां से हमें कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई क्या है, संतों ने क्या खोजे की है, तो वो हमें उनकी वाणी उन्होंने लिख कर दी है। अगर ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शास्त्रों का भाष्य भी देते हैं और नवीन शास्त्रों का रचना भी करते हैं, और साथ में ये भी समझा देते हैं कि शास्त्र अध्ययन से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, शास्त्र अध्ययन से किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये बात भी हमें शास्त्र से पता चल रही है, तो वो अगर कोई श्लोक नहीं बोलते हैं तो ना बोले, लेकिन जो वो भी कोई भी बात अगर वो कह रहे हैं, कोई भी फिलॉसफी अगर वो दे रहे हैं, तो वो शास्त्र सम्मत ढंग से ही प्रमाणित होगा। और अगर शास्त्र सम्मत प्रमाणित नहीं हो रहा है तो उनका अपना मनगढ़ंत मार्ग है। इसका मतलब अपना मनगढ़ंत ही कुछ बना लिया। जो तुलसीदास जी ने कहा, मार्ग सोई जागो जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रति जोई ताके संत कहे सब कोई, जिनके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कि कलयुग में बड़े बड़े नाखून और जटाओं वाले साधु ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। फिर वो बात फिर यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कि मार्ग सोई जाके जो बाबा, अपने मर्जी का मार्ग उन्होंने ले लिया। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो कहा गया कि भगवान, तो हमें वो अपने आप को भगवान कहते हैं। जैसे कि मैंने सुना एक इंटरव्यू के वो कह रहे थे कि भाई तुम गुरु बन गए, मुझे शिष्य बना दिया, तो यहां तो द्वैत आ गया ना, यहां द्वैत आ गया फिर गुरु और शिष्य का। तो अगर आपने खुद को भगवान कह दिया और दूसरों को भगवान नहीं कहा तो यहां भी द्वैत आ गया। फिर अगर खुद को भगवान बोल दिया और दूसरों को कहा कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, तो यहां भी तो द्वैत आ गया। हाँ, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी कहा कि तुम भी बोलो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो, ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम ही वह शुद्ध ब्रह्म हो। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म है, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में जो वेदांत का महावाक्य आता है, अयम आत्मा ब्रह्म, की आत्मा ही ब्रह्म है, तुम अहम ब्रह्म। तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने सबके लिए अहम ब्रह्मास्मि कहा। अगर वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर वहां अद्वैत है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम सब भगवान नहीं हो, तो वहां द्वैत आ गया। तो एक तरफ द्वैत का खंडन करना और खुद द्वैत में फंसाना लोगों को, खुद को भगवान कहकर दूसरों को भगवान नहीं मानना, ये द्वैत में तो फंसाना हो गया ना। फिर वही बात आ गई। फिर और दूसरी बात की शंकराचार्य मत के अनुसार भगवान और ब्रह्म में भी अंतर माना गया है। तो भगवान कौन है? विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सरी श्रेय ज्ञान वैराग्योशैव क्षणाम भग इतिरना। अर्थात 6 भग बताए गए हैं। कौन कौन से 6 भग? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य। फिर श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता, वदंती तत् तत्वविद तत्वम यद ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ठीक है, कि जो तत्वविद हैं, जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। जो तत्व ज्ञानियों को भी भगवान कहा गया है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को भी उनके शिष्यों ने उनको भगवान कहा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जय रामा जय कृष्णा से आमी रामकृष्णाश्य। तो इस प्रकार से ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद से कहा था। तो ऐश्वर्य समग्रस्य अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, भगवान। जैसे कोई रूपवान है, जिसके पास सुंदर रूप है, उसे हम कहते हैं रूपवान। जिसके पास बहुत धन है उसे हम कहते हैं धनवान। जो धन से संपन्न है वो धनवान है। वैसे ही जो भगों से संपन्न है वो भगवान है। तो जिसके पास ऐश्वर्य, सबसे पहली कंडीशन है उसके पास ऐश्वर्य होना चाहिए। और ऐश्वर्य का मतलब क्या है? अष्ट सिद्धि, जो सिद्धि संपन्न है, जो मात्र एक योगी हो सकता है, जो त्रिकालदर्शी है। ठीक है, तो त्रिकालदर्शी है। और तो लॉजिक में लोगों को घुमाना, आजकल क्या चल रहा है, शास्त्रवास्त्र अपनी जगह, लॉजिक। तो अगर सही से कोई ज्ञानी हो तो वो अच्छे अच्छे लॉजिक को तोड़ देगा। जैसे कि ये द्वैत वाली बात खत्म हो गई। अगर आईटीएन बाबा कहते मैं भगवान हूं बाकी भगवान नहीं है, तो यहां पर फिर द्वैत आ गया। वो कहते हैं कि सभी भगवान हैं, तो मतलब तुमने सब में भगवान को देख लिया। तो वहां पर शंकराचार्य की अद्वैत विचारधारा आ गई, आदि गुरु शंकराचार्य की, या अष्टावक्र महागीता की जो अद्वैत विचारधारा राजा जनक से चलती है,
महर्षि अष्टावक्र और जनक के संवाद से। तो ये है, तो जिसके अंदर ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान तथा वैराग्य है, ठीक है, जिसके पास बहुत धन भी हो और वैराग्य भी हो, यश भी हो और यश में भी कोई आसक्ति ना हो, मान सम्मान में कोई आसक्ति ना हो, वैराग्य, इसलिए ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान होने पर भी जो वैरागी है उसे भगवान कहा गया। तो ये जो 6 भग जिसके पास होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है, ना कि कोई अपने आप को कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं कल की अवतार हूं, तो मैं ये हूं, तो कहने मात्र से नहीं होता। या तो ऐश्वर्य की पुष्टि कीजिए आप अपने, तो ये भगवान होना एक गुण है, लेकिन ब्रह्म होना निर्गुणता है, ब्रह्म होना निर्गुणता है, ठीक है। तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा आदि गुरु शंकराचार्य ने दी, तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दी, सबके लिए दी। उन्होंने सबके लिए कहा कि तुम सब ब्रह्म हो। और विवेक चूड़ामणि अगर हम पढ़े आदि गुरु शंकराचार्य की, तो उसमें भली भांति उसकी पुष्टि की, ठीक है। हाँ। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न से आता है जहाँ मेरी साथी ने अभी पूछा कि कोई साधु वेश में अगर आप ज्ञान दे रहे हैं, इसका आपने उत्तर दे दिया था शास्त्रों से कर। लेकिन मेरा प्रश्न ये है इससे कि यदि कोई साधु वेश में हमारे सामने आ रहा है, तो क्या हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो साधु वेश या फिर नहीं? और क्या साधु वेश ज़रूरी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो उस पथ पर चलना चाहता है? साधु वेश ज्ञान की प्रमाणिकता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये सोच देखना है, इसको कबीर साहिब ने भी इसको कहा है कि वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस विषय में कहा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन पीच न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि जटिलो मुंडी लुंडी, लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं, मुंड मुंडा लेते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश, जटाएं बना लेते हैं, लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, काशायांबर मतलब काशाय भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उदर निमित्तम पेट भरने के लिए धारण कर लेते हैं, उदर निमित्तम साफ साफ आदि गुरु शंकराचार्य ने इस विषय में अपना मत दिया है। जबकि वो खुद भी तो साधु वेश में रहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम साधु वेश देखकर किसी को साधु मत मान लो, ठीक है। और उसका बाहरी आचरण देखकर भी नहीं, बल्कि वो ज्ञान क्या दे रहा है, वो तत्व की चर्चा कर रहा है कि नहीं, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा है कि नहीं, आत्मज्ञान की ओर हमें ले जा पा रहा है कि नहीं, हमें जोड़ पा रहा है कि नहीं। तो अगर वो ये सब नहीं कर पा रहा है, सही हमारे जीवन के जो उलझने हैं, जीवन में बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए, इन सबको वो कर पा रहा है कि नहीं सही से। तो अगर ये सब नहीं बता पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, और खुद ही उसकी जमाने से बहुत शिकायतें बनी हुई हैं, तो शिकायतें क्यों है? उसको शिकायतें नहीं होनी चाहिए ना, उसके अंदर कंप्लेन्स नहीं होनी चाहिए कि भाई उसको कोई भी जैसा भी है उसको कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, कोई व्यक्ति जीवन में हमारे ऐसा क्यों है, ठीक है। तो कंप्लेन जो जैसा है अपनी प्रकृति से है, अपने प्रारब्ध से है। हाँ, तुम्हें अगर नहीं स्वीकार है तो तुम अलग हो जाओ, अलग तो हो गए, लेकिन कंप्लेन हमेशा शिकायत के मोड में रहना, तो फिर ये साधुता नहीं है, फिर ये साधुता नहीं है। तो साधु वेश धारण करने से कोई साधु नहीं होता। अगर ये तो शुरू से, और तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में तो इसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया है साधु वेश के ऊपर, ठीक है, कि यहु कुवेश साधु सन्मानो जिम जग जामवंत अनुमानो। जो साधु है वो कुवेश भी धारण करे तो वो साधु ही है, जरूरी नहीं कि वो पूरा भगवा उगवा पहन के आएगा। तो हनुमान जी, जामवंत जी ने कोई साधु वेश नहीं धारण किया था, फिर भी उनका सम्मान साधुओं की तरह होता है। लेकिन साधु वेश धारण करने के लिए कर कर बहुत सारे लोग जो है, उग्र ही अंत ना हो ही निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु, वेश प्रपंच की चर्चा तो तुलसीदास जी ने की है। तो लोग वेश धारण कर लेते हैं दूसरों को ठगने के लिए, इस तरह कई बातें लिखी गई। तो साधु वेश ज्ञान की प्रमाणिकता नहीं है। साधु वेश है या उन्होंने आईआईटी कर लिया, हाँ ये प्रेरणादायी जरूर है कि आपको आईआईटी और बहुत सारा धन एकत्र करने के बाद भी जीवन में सुख ना मिला, तो बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि भाई सुख तो उसको उससे नहीं मिला, तो हम कौन सा बहुत बड़े सुखी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत धन एकत्र करके भी हम कौन सा सुख अर्जित कर लेंगे। तो ये सोचना चाहिए। लेकिन आईआईटी होना एक अलग बात है और आध्यात्मिक ज्ञान होना एक अलग विषय है। वो आईआईटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, आध्यात्मिक ज्ञान में वो आईआईटी नहीं है। उसके लिए जो समय देना पड़ेगा और जो साधना की परिपक्वता जो चाहिए, और उसमें फिर वो ज्ञान में भी आएगा, जो वो बोलेंगे उसमें भी आएगा।
ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान भगवान बार बार कह रहा है तो उसे अपने ऐश्वर्य की प्रमाणिकता या तो ऐश्वर्य से प्रमाणित कर दे कि उसके पास ऐश्वर्य है, ठीक है। ऐश्वर्य मतलब सिद्धि है, वो कर सकता है, अपनी वाणी को स्पष्ट कर सकता है। तो इस तरह की बात, लॉजिक घुमाना, इधर की बात उधर घुमाना, जैसे उन्होंने कह दिया इंडिया क्रिकेट मैच हार रही है लेकिन भारत जो है क्रिकेट मैच जीतता चला गया। तो हालांकि एक साधु को तो कभी भी मेरे ख्याल से क्रिकेट मैच जैसी चीजों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। तो यही मर्यादाहीनता है कि जो आत्मज्ञानी है वो आत्मज्ञान की चर्चा करे, लोगों का जीवन कल्याण कैसे होगा इसकी चर्चा करे। तो कहां सोना गड़ा हुआ है, तो क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, एक पहले कुछ वर्षों पहले सोना ढूंढ रहे थे लोग किसी साधु के कहने पर, तो कहां सोना गड़ा हुआ। अरे तुम्हारा जीवन सुखी कैसे होगा, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का सार क्या है, प्रकृति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। सोना जो है मिल जाने से क्या कोई बहुत सुखी हो जाता है, ठीक। तो ये साधु को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी करे, और वो भी भविष्यवाणी झूठी हो जाए तो उसके जो सपोर्टर है बोले कि नहीं नहीं ये तो क्रिकेटर्स को प्रेरणा देने के लिए, ताकि वो हार सकते हैं, उनको वो देने के लिए वो ऐसा बोला था उन्होंने। तो अब पता नहीं क्रिकेटर भी उनको खेलते हुए सुन रहे थे, लेकिन खेलते हुए क्या वो मोबाइल चेक कर रहे थे कि भाई आईटीएन बाबा ने क्या बोला है क्या नहीं बोला। ये सोचना चाहिए ना लोगों को, यह बुद्धि से सोचना चाहिए थोड़ा सा। तो जहां तक लॉजिक लगाने की बात है तो लॉजिक लगाने वाले हजारों पड़े हुए हैं, वो सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तो घुमाना बातों में ये साधु का चरित्र नहीं होता है, लॉजिक इधर उधर लगाना। तो खुद ही द्वैत में फंसकर दूसरों को बताना कि भाई तुम गुरु बन गए, शिष्य बना लिया तो तुम द्वैतवादी हो गए, तुम द्वैत ही रह गया फिर तो खुद भगवान बनकर दूसरों को भक्त बनाना भी द्वैत है। तो ये इंद्रियों का संपूर्ण साम्राज्य द्वैत में ही है। मैं बोल रहा हूं और कोई सुन रहा है, द्वैत यहां पर भी है। अद्वैत तो सिर्फ समाधि में है, उसके पहले कहीं पर भी अद्वैत नहीं। हाँ, अद्वैत की हम चर्चा कर सकते हैं, अद्वैत के लिए हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, यह संभव है, लेकिन अद्वैत स्थापित हो गया ऐसा नहीं है। इंद्रियों के जगत में द्वैत ही रहता है। तो गुरु शिष्य का संबंध रहेगा ही, तभी तो लोग कैसे कोई अब समझाएगा। समझते समझते वो और साधना करते वो अद्वैत की अवस्था में पहुंचेगा। इसको बहुत सुंदर ढंग से विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट किया कि कैसे कोई अद्वैत में पहुंचता है, ठीक है। बाहरी इंद्रिय व्यवहार में द्वैत ही रहता है, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए उनका भगवान कहना ये सब जो है विवादिक है, या फिर उनको विवाद करने में आनंद है, क्योंकि विवाद ही प्रसिद्धि का कारण बनता है। हम जितना कंट्रोवर्शियल चीजें इश्यूज डिस्कस करेंगे वो उतना, आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया पे यही सब तो चल रहा है। लोग जानबूझकर कंट्रोवर्शियल और नेगेटिव चीजें जानबूझकर करते हैं ताकि खूब वीडियोस वायरल हो, खूब लोग सुने, ठीक है। तो उससे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। इसलिए जो है आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो है आपको 75% जो इंफॉर्मेशन है वो बस आपको एक तरह से डस्टबिन में की तरह है, वो एक तरह से आपको गार्बेज है पूरी तरह से, ठीक ना, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जो भी फेमस हो रहा है, इससे प्रभावित ना होकर हमें चेक करना है कि ज्ञान कितना है, क्या है। और मेरा एक और प्रश्न, जैसे हम सबको अब ज्ञात है वो बहुत परेशानी वाले जीवन से गुजर के आए हैं, हाँ, तो प्रश्न ये है कि क्या पुराने जीवन की निंदा करना सही है और परिवार का त्याग करना नहीं सही? नहीं ये हाँ, बोलिए बोलिए। पुराने जीवन की निंदा करना, उसके निंदा बाद करना और परिवार का त्याग करना क्या सही है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि पुराने जीवन की निंदा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। या तो जो भी गलत हुआ आप उसे बदलिए, आप अपने अंदर, आप तो भगवान है ही, तो आप अपने ऐश्वर्य का प्रयोग करके बदल दीजिए चीजों को। ऐश्वर्य का प्रयोग करके, सिस्टम का प्रयोग करके नहीं, ऐश्वर्य का प्रयोग करके जो है आप सिद्धि से कर दीजिए। जैसे कृष्ण ने कई जगह सिद्धि प्रयोग कर दिया, योग सिद्धियों का प्रयोग कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया। तो हमें पहले मान सकते हैं जब कुछ जीवन में गलत हुआ आपके पास शक्ति नहीं थी, अब तो है ना। जब आप अपने आप को भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ऐश्वर्यवान हैं। ऐश्वर्य मतलब अष्ट सिद्धियां आपके पास है, तो आप कर देंगे सब कुछ।
ठीक है, तो ये हमें इसको हमें समझना है, इसको हमें करना है। ठीक है, तो सिद्धियों का प्रयोग करके चीजों को ठीक करना वो कर सकते हैं, अगर भगवान है तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो यही है, जब भगवान राम रावण को मार रहे हैं ना, राम जी को रावण से शिकायत नहीं, ठीक ना, राम को रावण से कोई शिकायत नहीं, वो जानते वो अपने प्रकृति के कारण वैसा है। ठीक है, तो शिकायत नहीं है, शिकायत फिर जो है आप एक्शन लीजिए, गलत हो रहा है उसके लिए आप एक्शन जरूर लीजिए, लेकिन प्रकृति में तमोगुण तो है ना, तमोगुण एक नामक चीज होती है। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में साफ साफ कहा है कि कण कण जो है सृष्टि का और देवता भी इन 3 गुणों से परे नहीं है, देवता भी इन 3 गुणों से परे नहीं है। तो सब कुछ 3 गुणों के वशीभूत है, जहां पर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा वहां पाप बढ़ जाता है। ठीक है, जहां पर तमोगुण से प्रेरित रजोगुण चलेगा वहां पाप होता है, रजोगुण से कर्म होता है। और तमोगुण मतलब कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ऐशो आराम और सब कुछ, दुर्योधन को सब कुछ चाहिए, पूरी दुनिया का राज चाहिए, ये तामसिक वृत्ति है। लेकिन इसके लिए जो वो कर्म कर रहा है वो रजोगुण प्रेरित हो रहा है उससे। तमोगुण से जब भी रजोगुण प्रेरित होता है तो पाप होता है। तो चाहे अब कोई भी पाप कर रहा है तो वो कर रहा है, वो प्रकृति का हिस्सा है। जो लोग कहते हैं कि पाप खत्म हो जाएगा, पाप नहीं खत्म होगा। इसका मतलब गुण खत्म हो जाएंगे क्या, ये 3 गुण काम करना बंद कर देंगे? नहीं। सतयुग में भी राक्षस होते थे कि नहीं? उस समय भी होते थे। हाँ, सात्विकता, सामान्य जनता में सात्विकता की वृद्धि थी। अभी कलयुग में सामान्य लोग जो है जनमानस में तामसिकता की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यही तामसिकता में जब वो असंतुष्ट हो जाएंगे तो अपने आप सात्विकता की ओर बढ़ेंगे, सतयुग की ओर बढ़ जाएंगे फिर वो वही लोग। तो इसका प्रमाण भी है आईआईटी बाबा कि वो एक समय पर तामसिकता की ओर बढ़े, पैसे की ओर, गर्लफ्रेंड बनाना, इस ओर बढ़े, और इस ओर बढ़कर वो दोबारा साधु बन गए। ये प्रेरणा देने वाली बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने जीवन को देखा, सब कुछ किया, पैसे भी कमाए और भोगों को भी भोगा और फिर साधु बन गए। उनको पता चल गया कि मुझे नहीं मिल रही है शांति, मुझे संतोष नहीं मिल रहा है इन सब चीजों में, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अभी साधना की गहराई में उतरना बहुत जरूरी होता है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब साधना की गहराई में डूबा हुआ व्यक्ति जब बातें करता है, जब वो बोलता है, तो वो फिर वही बोलता है जो कबीर बोल रही हैं, जो मीराबाई ने बोला, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला, जो कृष्ण ने गीता में सुनाया। ठीक है, वही बातें फिर निकलनी शुरू होती है। तो इसी का प्रमाण हम शास्त्रों से लेते हैं। अगर वो बातें नहीं निकल रही हैं, कुछ और ही नया कुछ निकल रहा है, तो समझो कि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग? हाँ जी। और कोई प्रश्न इस संदर्भ में? एक और प्रश्न है हमारा, जिससे जो एक जिज्ञासु से संबंधित है कि जिज्ञासु व्यक्ति को जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहता है, उसे एकांत में रहना चाहिए या फिर संग करना चाहिए? जिज्ञासु व्यक्ति को जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है उसे अत्यधिक, तो योग शास्त्र इस बात को कहता है, बाधक तत्व में बताया गया है कि 6 बाधक तत्व हठ योग शास्त्र में गुरु गोरखनाथ जी ने बताए हैं। तो उसमें कहा गया है कि जनसंग से बचना चाहिए, अत्यधिक जनसंग नहीं करना चाहिए। जनसंग को शून्य भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक जनसंग करना, बहुत ज्यादा मीडिया में, लाइट में रहना, ये सब बाधक तत्व ही है साधना के मार्ग पर, ऐसा ही कहा गया है। तो इसीलिए एक मर्यादा में मर्यादा कहने का मतलब ऐसी कोई बाहरी मर्यादा की बात नहीं है, यह आंतरिक मर्यादा है कि योगी साधु जो है वो चाहते हैं कि मैं अत्यधिक जो है अगर जनसंग करूंगा, सबके प्रश्नों का उत्तर ही देता रहूंगा, तो फिर जो है वो मेरे लिए सही नहीं है। और खासकर जो जिज्ञासु है, जो प्रारंभिक है, उसके ऊपर नियम लागू होता है। ठीक है, कि वो अत्यधिक जनसंग ना करे, बहुत ज्यादा प्रजल्प भी मना किया गया, बहुत ज्यादा बोले ना, अत्याहार कहा गया है, बहुत ज्यादा खाए ना। ठीक है, और नियम आग्रही ना हो, बहुत ज्यादा नियम का भी आग्रही ना हो, हटी भी ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी के साथ एक आखिरी प्रश्न है, इस जो कि एक योगी से संबंधित है, एक संत, और जैसे आईआईटी बाबा कहते हैं कि वो एक भगवान है, हम्म। वो संत हैं, तो क्या भगवान का भी स्पिरिचुअल पैथ पे चलते हुए भटकना संभव है? नहीं नहीं, भगवान क्यों भटकेगा? भगवान तो उसे जो जो ऐश्वर्य संपन्न है,
जो ऐश्वर्य संपन्न है, जिसको कहा जा रहा है उसके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान होने के बाद भी उसके अंदर वैराग्य है। ठीक है, तो जो ऐसा है, वो जिसके पास भग है, वो भगवान है। तो भगवान कभी भी जो है वो भटकना, फिर उसके भटकने ना भटकने कोई मतलब नहीं है। और वो वेश प्रपंच भी नहीं करेगा, उसको साधु वेश धारण करने घूमने की भी जरूरत नहीं है। वो तो संपन्न है, तो वो किसी भी वेश में रह ले। आध्यात्मिकता वस्त्र से नहीं आती। हाँ ठीक है, साधु वस्त्र हुआ ताकि लोग जो है एक नियम में बंधे, ये बनाया गया, लेकिन वो कुछ हद तक बात सही है। लेकिन साधुता का संबंध जरूरी नहीं है कि कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या भगवान कृष्ण साधु वेश धारण किए थे क्या जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे? क्या अर्जुन साधु वेश में था? नहीं। ठीक है, रविदास मीराबाई के साधु वेश में थे? नहीं। और क्या राजा जनक, जिसका योगियों में श्रेष्ठ माना है भगवान ने, गीता के अंदर कोई एग्जाम्पल, योगी का एग्जाम्पल अगर भगवान ने लिया है तो एक ही उदाहरण लिया है, और वो राजा जनक का लिया है पूरी भगवत गीता में। तो राजा जनक तो गृहस्थ थे, राजा थे वो। जैसे आपने बताया कि भगवान के, जो भगवान डिक्लेयर हो और जिनका एक प्रमाण मिले कि वो भगवान है, उनके पास ऐश्वर्य, यश, धन, श्री, ज्ञान और वैराग्य होना आवश्यक है, तो वो भगवान कहलाए। तो आईआईटी बाबा के पास तो ये सब होता दिख पड़ रहा है, क्योंकि वैरागी तो बन चुके हैं, और ऐश्वर्य, धन तो उनके पास था ही, आईआईटीएन थे वो, जो कि उन्होंने उनका बताना भी है न्यूज में कि उन्होंने बांटा भी है कई लोगों में। यश वो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, और श्री उनके नाम के साथ लगता हुआ कुछ समय बाद दिख रहा है। अच्छा, श्री लगने का मतलब? श्री लगने का मतलब कि उनको सम्मान मिल रहा है। और ऐश्वर्य? ऐश्वर्य कि उनको बहुत सारा, ये सब चीजें जो हैं उनको संतुलन। पहली बात तो ये समझना है कि यश क्या होता है। आजकल का जो यश है, मीडिया वाला जो यश है, ये कोई यश नहीं है। ठीक है ना, ये कोई यश नहीं है। यश तब होता है जब विश्वास स्थापित होता है। जब तक विश्वास स्थापित नहीं है तब तक यश भी नहीं है। तो अगर मान लो कि किसी का बहुत यश हो गया, अब अपयश किसका होता है? उसी का होता है जिसका यश होता है। जो नाम कमाता है उसी की बदनामी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो उनको यश और अपयश से जो विश्वास करता है, इसको यश अपयश से ऊपर उठकर जो विश्वास कर ले, तो उसको हम कहेंगे यश। अब रही बात यश की, तो बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष और साधु पुरुष हुए हैं जिनका कोई यश नहीं था उनका जीते जी, वो देह त्याग कर चले गए तो उनका यश हुआ। ठीक है, तो उनका यश हुआ। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हो गए, कोई नहीं जानता था उनको। जब तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर वो नहीं भाषण दिया, तब तक कोई नहीं जानता था रामकृष्ण परमहंस को ज्यादा लोग। आज बड़े बड़े शहरों में रामकृष्ण मठ बने हुए हैं, विदेशों में भी, लंदन में, फिर अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में रामकृष्ण मठ बने हुए हैं। तो उनका यश तो उनके शरीर त्यागने के बाद हो, क्योंकि वो शरीर त्याग चुके थे, तब जाकर विवेकानंद बाहर निकलते हैं और वो जाते हैं वहां अमेरिका में भाषण देते हैं, और वो भी बड़ी संघर्षपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो एक होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यश के बाद वैराग्य का होना जरूरी है, यश में राग ना हो। और सबसे बड़ी चीज है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य मतलब अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धियों का होना जरूरी है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आईआईटीएन बाबा के पास ये सब सारी चीजें हैं तो वो भगवान ही है फिर। ठीक, लेकिन ये उनके कहने से मान लिया जाए कि ये प्रमाणित होगा। और दूसरी बात यह है कि इस कलयुग में देखो कितनी बड़ी विडंबना आ चुकी है कि भगवान को चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ठीक है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक वासुदेव पौंड्रिक था, शायद नाम गलत हो, मुझे ध्यान, लेकिन जहां तक मेरे स्मरण में एक वासुदेव पौंड्रिक था। वो अपने आप को वासुदेव कहता था, तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। ठीक, लेकिन कृष्ण कभी नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूं, अपने आप को छुपा के रहते थे। सिर्फ जो बहुत श्रद्धावान है उसी के सामने उनका रहस्य प्रकट होता था, नहीं तो किसी के। और जो ज्ञानी लोग थे, जो तत्वज्ञानी थे, वो पहचान जाते थे कि भाई ये तो तत्वज्ञानी है। और जब भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं,
तो ये देखो कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण ये नहीं कहते कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। एकदम आखिरी चैप्टर में 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में। 18वें अध्याय में स्टार्टिंग में कृष्ण ने क्या कहा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तद्विधि, विधि पूर्वक, प्रणिपातेन, प्राण और मन से, प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तू बार बार प्रश्न कर और सेवा कर। प्रश्न भी कर और सेवा भी कर, ताकि तू जिस गुरु से प्रश्न कर रहा है वो प्रसन्न भी रहे तुझसे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, वो ज्ञानीजन जिन्होंने तत्व का दर्शन किया। जो तत्व ज्ञानी है वो तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो उनसे प्रश्न कर, उनकी शरण में जा और उनकी सेवा कर। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है। अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारी योग विद्या समझाने के बाद, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता योग विद्या है। और कृष्ण कहते हैं मैं तो सभी भूतों में स्थित आत्मा में ही हूं, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए ये इस तरह से ये बात हमें समझना चाहिए। तो कोई कहे कि मैं भगवान हूं, ऐसे पहले भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। दक्षिण भारत में कोई थे अपने आप को कल्कि अवतार कहते थे। उत्तर प्रदेश में कोई बाबा जी पहले थे, वो भी सारे गुरुओं को वो खंडन करते थे। और उनके यूट्यूब पर भी मैंने देखा, उनकी वीडियो से कई गुरुओं को उन्होंने खूब खंडन किया है। अब वो गुजर भी चुके हैं, देह भी त्याग चुके हैं, और वो अपने आप को कल्कि अवतार कहते थे, ठीक है। कुछ लोग कबीर का अवतार भी बता रहे हैं आजकल। तो ऐसे बताने वाले तो बतेरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं कल्कि अवतार हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम मानो। हाँ, अगर कोई कहे आदि गुरु शंकराचार्य की तरह कि मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो, ठीक ना, अपने स्वरूप को जानो, तद्दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, वो ब्रह्म ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो वो फिर एक अलग विषय है, वो उसमें फिर ईमानदारी है। लेकिन कोई कह रहा है कि मैं भगवान हूं, भगवान हूं, कहने की क्या जरूरत है भाई? तुम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर दो ना, लोग अपने आप मानने लगेंगे कि आप भगवान हो। कहना पड़ता है क्या? कभी किसी को गुरु नहीं मानना पड़ता। अरे गुरु जो ज्ञान का स्रोत है, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। उन्होंने नदी को भी गुरु बताया, उन्होंने वैश्या को भी गुरु बनाया, उन्होंने वृक्ष को भी गुरु माना, उन्होंने अजगर को भी। जहां से प्रेरणा मिल रही है, जहां जो भी ज्ञान का स्रोत बन रहा है, उसे गुरु कहा। तो गुरु कोई ऐसी चीज नहीं होती कि पद पर बैठ जाए और वो हो जाए, या अपनी घोषणा कर दे कि मैं गुरु हूं तो गुरु हो गया, मैं भगवान हूं तो भगवान हो गया। नहीं, ये तो राइजिंग सन एंड फ्लाइंग बर्ड्स नेवर सेज। उगता हुआ सूरज चिल्लाता नहीं कि देखो मैं उग रहा हूं भाई, सब लोग उठो उठो। को बोलता है कि ऐसा कुछ? वो नहीं ना, उग रहा है ना, तो दुनिया को दिख जाएगा, है कि नहीं। एंड फ्लाइंग बर्ड्स कभी नहीं चिल्लाते देखो मैं उड़ रही हूं, मुझे देखो देखो। उड़ रहा है ना, तो दिखेगा दुनिया को कि उड़ रहा है, उड़ रही है चिड़िया, ठीक है। तो इसलिए ये कोई घोषणा का विषय नहीं होता है। आप अपना कर्म कीजिए और अपने कर्म को आगे बढ़ाइए। आपके कर्म जैसे होंगे उसमें सिद्धियां प्रकट होंगी, उसमें ऐश्वर्य प्रकट होंगे, लोग अपने आप भगवान मानेंगे। यहां तो भगवान बनना इतना आसान है कि पूछो मत। आज के जमाने में थोड़ा थोड़ा कहीं से भी कुछ भी दिमाग लगा अगर चमत्कार की घोषणा करवा दो, लोग भगवान मानने लगेंगे। यहाँ पर लोग जो है चटनी खिलाकर, समोसे खिलाकर भगवान बन जाते हैं। तो भगवान बनना कौन सी बड़ी बात है आज के जमाने में। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समाज को दिशाहीन कर रहे हैं, अपने अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए समाज को दिशाहीन कर रहे हैं, युवाओं को दिशाहीन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है आपसे। फिर क्रिकेट का मैच हरवा रहे हैं आप, तो आपको उसमें क्या लगने की आवश्यकता है? आप तो जीवन का मार्ग बताइए, ठीक है। लेकिन भाई आपकी वाणी के अनुसार अगर वैसी घटना घट जाए तो लोग कहेंगे भाई इन्होंने भविष्यवाणी सही कर दी, भाई ये तो महान है, महापुरुष है, ये तो सचमुच भगवान लग रहे हैं, भगवानी है। तो इस तरह की कई बातें, तो यही सब बातें हमें एक युवा को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, तभी किसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रसिद्धि का, किसी चीज का प्रसिद्ध तो बहुत लोग हो गए, कितने मोटिवेशनल स्पीकर थे, प्रसिद्ध हो गए बेचारे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो खूब प्रसिद्ध हुए, अब बाद में उन पर केस चला गया बहुत सारा, ठीक है। केसेस भी उनके ऊपर बहुत सारे तो ये ठीक है, केसेस जाना भी मैं नहीं, ये नहीं कहता, केस किसी पे भी जा सकता है, लेकिन
जो है आप सही दिशा दो समाज को, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, ना कि प्रसिद्ध होना होना चाहिए। अगर आप सही दिशा दे रहे हो तो ऐश्वर्य अपने आप, यश अपने आप मिल जाएगा। फिर जो लोगों से यश मिलेगा, ये मीडिया स्क्रीन से जो यश मिल रहा है, इसको तो यश मानना ही बंद करो। और ऐसे लोगों से वो तो टीआरपी जिससे बढ़ेगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा, जिससे टीआरपी बढ़ेगा। ठीक है, अब एक बाबा हो और बाबा जो है लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो इससे बड़ा टीआरपी का कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक, अब सुखदेव मुनि थे तो भागवत महापुराण में कहीं वर्णित आता है कि सुखदेव मुनि कई महिलाओं से घिरे होते थे। बाद में जब वो राजा जनक से ज्ञान लेते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, अब वो अपनी अवस्था में है, उनको जज होने का भी फर्क नहीं है कि कौन मुझे क्या जज करता है, क्या कहता है। ठीक है, तो ये क्योंकि वो अपनी अवस्था में है, तो इसलिए वो अपना उस ढंग से अपना चल रहे हैं। राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं, वो मृत्यु से बचाते हैं और मोक्ष दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो इसीलिए ये सब हमें विवेक से सबको विचार करना चाहिए। बिना विवेक से विचार किए किसी को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और कोई कह रहा है मैं भगवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है ना, सूरज क्या चिल्ला, वही बात है ना कि तो दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई ऐसा है या वैसा है। इसलिए मैंने कल की अवतार पर भी, कुछ लोग कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर कल की अवतार से लाभ उठाना है तो सबरी जैसा कर्म करो, केवट जैसा कर्म करो। राम चल के गए केवट और सबरी के पास, ठीक ना, तो कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए पूर्व मीमांसा शास्त्र ने कर्म की ही प्रधानता दी है सबसे अधिक। ठीक है, हाँ। जैसे हम मनुष्यों में एक प्रवृत्ति होती है, सभी में, कोई भी वेस्टर्न कल्चर में या हमारे कल्चर में, कोई भी यदि यंग होता है, युवा होता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता यदि वो साधु वेश में या साधु बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई वृद्ध व्यक्ति होता है जो कि साधु होता है तो उसका बहुत सम्मान किया जाता है। आपका क्या कहना है? नहीं, ज्ञान का इस बात से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। ठीक है, कोई युवा है तो वो भी ज्ञानी हो सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वृद्धावस्था को देखा भी नहीं, 32 साल की उम्र में उन्होंने वो समाधि ले ली थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, और 32 साल की उम्र तक उन्होंने शास्त्र रचनाएं, बहुत सारी चीजें कर दी थी, जिसको आज हम सब लोग एक मिसाल मानते हैं, बहुत बड़ा कार्य मानते हैं। और लॉजिकल वर्ल्ड में, फिलोसफिकल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में शंकराचार्य की फिलोसफी का कोई तोड़ नहीं है। यहां तक कि वेस्टर्न फिलोसफर्स ने ये बात कही। ठीक है, जिस ढंग से उन्होंने अद्वैत या फिर त्रिसत्तावाद, जो कि रिलेटिविटी ऑफ शंकराचार्य कही जाती है, एक रिलेटिविटी की थ्योरी जो वो दे रहे हैं, एक तरह से कॉन्शियसनेस जो है अलग अलग लेवल पर हमें अलग अलग एक्सपीरियंस देता है। ठीक है ना, यही त्रिसत्तावाद है आदि गुरु शंकराचार्य का। तो वो कॉन्शियस चेतना के माध्यम से वो बातें कही गई। तो ये सब जितनी भी बातें हैं कही गई है, ज्ञान का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है। हाँ, अब कोई युवा साधु बन गया तो अब वो साधु ज्ञानी होकर बना, और ज्ञानी हो गया तो साधु भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्ञानी तो वो है, तो साधु बनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना। ठीक ना, रमते ब्रह्म रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जिसके चित्त में ब्रह्म का ही रमन हो रहा है वो हमेशा आनंद में है, चाहे वो योग में दिखाई दे, चाहे वो भोग में दिखाई दे, जैसे भी दिखाई दे। ठीक है, वो तो उसमें लगा हुआ है, वो बस बाहर से ही दिख रहा है वैसा। तो ये स्वयं आदि गुरु ऐसा कहते हैं। अष्टावक्र महागीता पढ़े, उसमें भी इस बात का खंडन मिलता है। जरूरी नहीं है कि कोई साधु वेश धारण करे, इसीलिए सुखदेव मुनि को राजा जनक की शरण में जाना पड़ा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई साधु वेश धारण करे, बिना साधु वेश धारण किए भी वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को कोई युवा साधु बन गया तो गंभीरता से लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, ये लोगों का अपना विषय है। अगर वो ज्ञान सही दे तो लोग गंभीरता से लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन लोगों को कुछ समुदाय ऐसा है जो ये मानता है कि भाई इसे क्या अनुभव होगा जीवन का। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 35 साल की उम्र में या 38-40 साल की उम्र में अनुभव नहीं होता। वो कई स्टेजेस से गुजर चुके होते हैं लाइफ में। अगर पैसा भी कमा लिया है, शादी भी कर ली है, तो एक अनुभव तो है ही कि हाँ भाई मैं ये सब सारी चीजों का एक्सपीरियंस तो कर ही रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं, और फिर उसे लग रहा है कि संसार में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो वो अध्यात्म और संन्यास का रास्ता चुनता है।
लेकिन अध्यात्म में अगर परिपक्व नहीं है, वहां पर अगर परिपक्वता नहीं आती है, तो फिर उसका साधु वेश धारण करना लोगों को भ्रमित करेगा, अगर वो अल्प ज्ञान का ही प्रचार करेगा तो। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। तो लोगों को इस बात से, अब गुरु गोरखनाथ भी बहुत बाल अवस्था में ही साधु बन गए थे और उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया था, या आदि गुरु शंकराचार्य भी बहुत कम उम्र में ही, ध्रुव प्रहलाद बहुत कम उम्र में उन्होंने भक्ति योग की शिखर को को प्राप्त कर लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग क्योंकि पिछले जन्मों की साधना भी लेकर आते हैं, ठीक है, इसको साधना संपत्ति कहते हैं, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने भी गीता में किया है 6ठे अध्याय में। तो योग संपत्ति भी कहा जाता है उसे, योग संपदा, वो लेकर आते हैं वो लोग। तो पिछले जन्मों की भी योग तपोबल है तो वो भी साथ में जुड़ जाता है। तो उम्र का यहां पर बड़ी बात नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान बांटा जा रहा है जिस भी साधु के द्वारा, वो साधु वेश में हो चाहे ना हो, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, क्या वह शास्त्र सम्मत ज्ञान चल रहा है कि नहीं। वो भले ही शास्त्रों का प्रयोग ना करे अपने वक्तव्य में, अपनी व्याख्यान में, लेकिन वो शास्त्रों से प्रमाणित होना चाहिए। जैसे कबीर की वाणी शास्त्रों से प्रमाणित होती है, वेदों से प्रमाणित होती है, ठीक है। जैसे गुरुवाणी जो है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसकी बातें प्रमाणित होती है। तो वो हमें समझ, तो वो होना ही चाहिए। अगर वो प्रमाणित नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र विहीन है। फिर वही है तुलसीदास जी ने जो कहा, मार्ग सोई जाके वो जो बाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा, वाली बात आ जाती है। अपने मन मर्जी से कोई भी मार्ग बना लिया, अपने मन मर्जी से कोई भी तर्क दे दिया, घुमा दिया, फिरा दिया, ठीक है, तो ये सब चलता है। ठीक है, फिर तो अभी हम इसको यहीं पर रखते हैं, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। तो आगे फिर जो भी चर्चा करनी हो जिन विषयों की, जरूर आप लोग उस पर चिंतन मनन करें। तो ठीक है, सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत। ओम